श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और शुक्र आपके कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में ही स्वराशिगत शनि भी विराजमान रहेंगे। और इस महीने आपके जो राशि के स्वामी मंगल देवता हैं उनका राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा और 15 मार्च 2024 से मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और स्वराशि ये शनि और शुक्र के साथ युति बनाएंगे, आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मार्च 2024 को और तब शुक्र आपके उच्चस्थ अवस्था में हो जाएंगे द्वादश स्थान में। इसके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और 7 मार्च 2024 से बुध आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था के हो जाएंगे। फिर एक बार पुनः बुध का राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2024 को और तब बुध आपके मेष राशि में आ जाएंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे आपके प्रथम भाव में। इसके साथ साथ राहु द्वादश भाव में ही स्थित रहेंगे और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 14 मार्च 2024 को और सूर्य भी आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा और सूर्य और राहु एक साथ होने से यहाँ पे ग्रहण दोष भी बनेगा। केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। इस महीने में आप अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, इस महीने आप अपने व्यापार को ठीक करेंगे, अपनी जॉब को ठीक करेंगे। इस महीने आपको धन लाभ मिलेगा क्योंकि धन में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। धन लाभ इसलिए होगा क्योंकि आपके शनि स्वराशिगत लाभ भाव में हैं। शुक्र का कुंभ राशि में होना और मंगल का कुंभ राशि में होना ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ ज़रूर मिलेगा। पिछले लंबे समय से अगर हम देखें मित्रों तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। आपके ओवरऑल जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, यानी कि पैसे कमा भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। चीज़ों को ठीक करने के लिए आप सुबह से शाम तक एकदम भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको वो स्थिरता नहीं मिल रही है, आपको वो पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है और फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से आपकी लाइफ में चल रहे हैं। यानी कि पैसा तो आता है, पैसा आप कमाते हैं, पैसे के प्रति आपका रुझान ठीक है, आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जो बचत होनी चाहिए, जो सेविंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो धन लाभ यानी कि इस महीने में होगा। तो जैसे मैंने बताया कि पैसे के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जॉब को लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानी है, जॉब मिल नहीं रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं आप, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पे असमर्थ हो जाते हैं आप। कभी कभी आपको छोटे छोटे मतलब नंबरों से आप रह जाते हैं, कहीं ना कहीं क्वालिफाई होते होते, यानी कि 99% आपका काम हो जाता है, उसके बाद पता ही नहीं लगता है कि आपको उसमें असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस को लेकर के भी भाग दौड़ है, कहीं ना कहीं बीच में प्रॉफिट है, बीच में लॉस है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उसमें भी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से। और वहीं कर्ज को लेकर के भी दिक्कत में आपको देख रहा हूँ।
आपकी फैमिली लाइफ जो है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिख रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है आपकी, या फिर अविवाहित अगर हैं आप, तो हम विस्तार से आगे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक आपके भीतर जो विश्वास होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें कमी दिख रही है। और ओवरऑल अगर हम आपकी लाइफ की बात करें तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस तरह से जैसे आप चाहते हैं। और आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छे से जी भी रहे हैं, जैसे आपके रिलेटिव की मदद करेंगे, दोस्तों की मदद करेंगे, परिवार वालों की मदद करेंगे, लेकिन सामने से क्या मिला आपको? सामने से आपको सिर्फ बातें सुनने को मिलती है, कोई मदद करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। कोई आपको जब आपको किसी इंसान की ज़रूरत है तब वो आपके पास नहीं आएंगे, ऐसे आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको उनकी आवश्यकता है तो तब वो लोग नज़र नहीं आते हैं। तो ये महीना एक आत्मविश्वास से भरा हुआ महीना है, ये महीना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महीना है, और ये महीना आपको एक परिवर्तन की तरफ ले जाएगा, आपको एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाएगा मित्रों। और आप देखेंगे कि इस महीने 7 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद से ही आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा। आपके भीतर स्ट्रेस खत्म होगा, डिप्रेशन खत्म होगा, एंग्जाइटी खत्म होगी, और किसी लंबे समय से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं आप, यहाँ किसी रोग से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, उसमें पूर्णतः आपको रिलीफ मिलेगा, कमी मिलेगी, और आपका रोग जो है वो पूरी तरह से ठीक होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति संबल होगी, मजबूत होगी, और आप देखेंगे कि फाइनेंशियल जो स्थिति है वो पहले से बहुत ही मजबूत आप कर पाएंगे। और इस समय में धन लाभ भी होगा आपको, और धन की बचत भी होगी, यानी कि घर में बरकत भी होगी, और धन को आप बचा भी पाएंगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पहले से बहुत ही बेहतर होगी। और आप देखेंगे कि इस समय में आपके सामने नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी धन प्राप्त करने को लेकर के, चाहे वो बिजनेस के माध्यम हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं से धन प्राप्त कर सकते हैं, या किसी जॉब के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं, या किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के मदद से धन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में धन लाभ काफ़ी अच्छा होने वाला है मित्रों। साथ ही साथ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब इस महीने ज़रूर मिलेगी। जैसे ही 14 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है और 14 मार्च 2024 के बाद उसका परिणाम आता है, रिज़ल्ट आता है, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेटर आपको ज़रूर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं और पिछले लंबे समय से आप इंटरव्यू दे भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बार आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिलेगी, किसी तरह से आपको चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है मित्रों। इसके साथ साथ आप पहले से अगर जॉब कर रहे हैं तो जो मैं देख रहा हूँ इस समय में, पिछले 2-2.5 महीने से या 1.5-2 महीने से अगर देखा जाए, तो इस समय में कहीं ना कहीं आपको ना वहाँ पे सफोकेशन हो रही है। आपकी ऑफिस में आपके प्रति षड्यंत्र रचे जाते हैं, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप उलझे हुए हैं, यानी कि आपके साथ भेदभाव कुछ लोग करते हैं, और जितना सेटिस्फेक्शन आपको वहाँ पे मिलना चाहिए अपनी ऑफिस में उतना मिल नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस समय में यानी कि आप पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है काम का, बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है आपसे, और इसके साथ साथ कोई भी सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और काम आप एक तरफ से कर भी रहे हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है, जो आपके अधिकारी हैं या आपके जो कलीग हैं उनको किसी भी तरह से एहसास नहीं होता कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा आपको दबाने के ही चक्कर में वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में इस स्थिति से बाहर आता हुआ मैं देख रहा हूँ आपको 14 मार्च 2024 से। उसके बाद आपको रिलैक्स मिलेगा, जॉब में वर्कलोड कम होगा, वर्क प्लेस पे आपका सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब चेंज कर दें, जॉब में परिवर्तन लाएं, तो ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, और एक अच्छी पैकेज के साथ आप दूसरी जॉब प्राप्त करेंगे। इसको लेकर के आप कोई भी चिंता नहीं करें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बेहिचक आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में जॉब चेंज के लिए भी आपके पास अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और साथ में जॉब में अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे में परिवर्तन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। और जॉब में परिवर्तन होगा तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला होगा।
तो कुल मिलाकर के जॉब को लेकर के ये समय काफ़ी ठीक दिख रहा है मुझे। इस समय में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इस समय में आप देखेंगे कि आपकी प्रमोशन हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप एक कार्य कर रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं और साथ में चाहते हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा कार्य भी करें ताकि आपका खर्च जो है वो क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्क भी करें, कोई अलग काम करें, तो ये काम भी आप ज़रूर कर सकते हैं इस समय में। उसके लिए भी आपके सामने कोई अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपके बिजनेस के लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। आपको बिजनेस में लाभ ज़रूर मिलेगा और कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 21 मार्च 2024 के बाद प्रयास करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, तो आपको बिजनेस में ज़रूर प्रॉफिट होगा। इसके अलावा इस समय में आपके बिजनेस में भागदौड़ बढ़ेगी किंतु फाइनेंशियल लाभ जो है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा, उसमें तरक्की होगी। और ये समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं या फिर आपका घर, वाहन, आपका फ्लैट, प्लॉट बिक नहीं रहा है तो सही से आपको ग्राहक इस समय में मिलेगा जिसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यानी कि आप अगर ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे वाहन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। विशेषकर ये समय रहेगा 15 मार्च 2024 के बाद। और साथ ही साथ रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं और शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। और इस समय में आपकी कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है या आपका पैसा कोई रुका हुआ है, फंसा हुआ है, बड़ा अमाउंट है, वो आपको ज़रूर इस समय में मिलेगा 15 मार्च 2024 के बाद। इस समय में अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका निर्णय अगर 24 मार्च तक आता है तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में मान सम्मान के साथ साथ धन लाभ भी होने के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। वही ये समय अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है मित्रों और कर्ज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इस समय में आप देख रहे हैं कि बैंक वाले आपको कर्ज वापस करने के लिए बोल रहे हैं, जिन व्यक्ति से लिया है वो भी फ़ोन कॉल करते हैं आपको, तो ऐसे में कर्ज अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप नया कर्ज अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और नया स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। मेहनत करनी है आपको, उसमें जी जान आपको लगा देना है मित्रों। और आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, कर्ज आप समाप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर दूसरा काम कोई करते हैं तो उसमें किसी भी तरह से लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। निरंतर रूप से आप कार्य करते रहें, मेहनत से काम करते रहें, क्योंकि जीवन में यदि मेहनत की जाए, मेहनत से हम डटे हुए रहें अपने काम में तो कभी भी हम असफल नहीं हो सकते, विफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपके भीतर निराशा वाले विचार आते हैं तो आपको आशावादी रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि बहुत कुछ जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। आप में वो हिम्मत है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्किल है कि जिसके दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भीतर रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में जो रिस्क लेता है वही जीवन में सक्सेस प्राप्त करता है, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है विदेश जाने के लिए तो 14 मार्च तक आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और वहीं वीज़ा नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 तारीख तक वेट करना है। उसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इस समय में अगर विदेश में आपने पीआर के लिए अप्लाई किया तो पीआर का काम पूरी तरह से मुकम्मल होगा, वहाँ का पीआर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ग्रीन कार्ड वहाँ पे मिलेगा आपको। और विदेश में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसमें भी तरक्की देखने को मिल रही है। ये समय विद्यार्थियों के लिए, आर्टिस्ट के लिए और प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों का जो उनकी कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे होगी, उनके भीतर एकाग्रता बढ़ेगी, उनका चित्त जो है वो
अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से मगन रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से केंद्रित रहेंगे। आईआईटी से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या फिर प्रतिस्पर्धा आपकी होती है तो इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं उनका मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। अगर उनकी कोई प्रतियोगिता होती है या फिर कोई खेल होता है तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा करेंगे, और नेम फेम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको इस समय में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके पारिवारिक जो कलेश पिछले लंबे समय से हैं मित्रों, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि जीवन तो चल रहा है लेकिन उसमें जो गति होनी चाहिए, उसमें जो शक्ति होनी चाहिए, उसमें जो ताकत होनी चाहिए, उसमें कमी है। तो परिवार के लिए आप तो अपनी ओर से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो सम्मान आपको परिवार में मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है, आपस में तालमेल की कमी है, मान सम्मान की कमी है। और आप देखेंगे कि परिवार के प्रति जो आपका रवैया है वो तो ठीक है, परिवार वालों का भी रवैया अब आपके प्रति अच्छा होगा, आपस में तालमेल बनेगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, मतभेद खत्म हो गए, मनभेद खत्म हो गए। और आप देखेंगे कि 21 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसमें काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि समन्वय परिवार में बढ़ेगा, आपका परिवार खुशहाली की तरफ आगे ज़रूर बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, जो लड़ाई झगड़ा आए दिन होता रहता है आपकी मैरिड लाइफ में, वो ठीक होगा। तू मैं या फिर जो छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो उसमें पूरी तरह से कमी आएगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 26 मार्च 2024 के बाद पुनः आपके पास आ जाएंगे, और हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको 26 मार्च 2024 के बाद मिलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इस समय में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े या आपस में मनमुटाव ना रखें। और ये समय अगर आप डिवोर्स को लेकर के कहीं पे केस आपका चल रहा है या डिवोर्स को लेकर के लड़ाई झगड़ा कहीं पे हो रहा है और आपकी तारीख पे तारीख होती है तो कोर्ट से अगर कोई निर्णय आता है, जजमेंट आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही मिलेगा आपको। मन चाहा विवाह आपका होने वाला है मित्रों अगले 1.5-2-3 महीने में, और रोका एंगेजमेंट आपकी इस महीने हो सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में जो दिक्कत आ रही है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप हो गया है तो वहाँ पे ज़रूर पैचअप होगा आपका। और इसके साथ साथ कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकते हैं, शादी को लेकर के बातचीत चल सकती है। निसंतान को लेकर के अगर देखा जाए तो संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से ही बने हुए हैं। लव लाइफ की बात करें और अगर आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप निश्चित रूप से 11 मार्च 2024 के बाद होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली बातचीत बढ़ेगी, आमने सामने मुलाकात होगी। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से तो वहाँ पे भी वो अनब्लॉक करेंगे। थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव है। और इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वही आपकी लाइफ में किसी एक्स की एंट्री हो सकती है, या फिर वन साइड आप लव करते हैं तो ये लव भी आपका अब सक्सेस होगा। सामने वाले जो पर्सन है वो आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से एक जनरल प्रेडिक्शन आपको दे दिया मित्रों मेष राशिफल का। और व्यक्तिगत रूप से अगर जीवन में किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। विस्तार से हम आपसे बातचीत करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। और अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी हम रिवील नहीं करेंगे, किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, किसी के साथ लीक नहीं करेंगे। और एक बार जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी अच्छा
आपको लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।